हरे कृष्णा। भक्ति हम यंग एज से ही क्यों स्टार्ट करते हैं? वो तो हम ओल्ड एज में भी कर सकते हैं ना। तो अभी मेकअप ट्रेंडिंग में है, मेकअप के इतने सारे वीडियोस एंड रील्स बन रहे हैं। जस्ट थिंक, कोई भी बिलो 35 की वुमन जब मेकअप करती है और कोई भी बिलो 50 बिलो 60s के वुमन जब मेकअप करती है, वो डिफरेंस लुक आता है कि नहीं? नॉर्मली तो बोथ लुक्स सेम ही है, लेकिन जब आप उनके क्लोज जाओगे तो आप देखना कि जो बिलो 35 है उनके स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस है, एंड जो अबव 35 और बिलो 60 और 50 है उनके स्किन में मोर फाइन लाइंस, एजिंग, रिंकल्स, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स, ये सब रहेगा। अगर आप चाइल्डहुड से भक्ति स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड की जो एक्नॉलेजमेंट पावर है, जो थॉट प्रोसेस है, मेंटल एजिलिटी, एक्टिवनेस एंड जो इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग है, जो पर्सनल डेवलपमेंट स्किल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो चाइल्डहुड ब्रेन में ज़्यादा एक्टिव रहता है। दैट मीन्स जो एडल्ट ब्रेन है वो चाइल्डहुड ब्रेन से कम एक्टिव और लेस एक्टिव होता है। चाइल्डहुड ब्रेन्स आर मोर एक्टिव। सिमिलरली जब आप ओल्ड एज में भक्ति स्टार्ट करते हो तब आपके विजन पावर, माइंड के एक्टिवनेस, फिर एक्नॉलेजमेंट पावर, ये सब कम हो जाता है। माइंड के स्ट्रेस लेवल, टेंशन लेवल अप होते जाते हैं। अगर आप चाइल्डहुड से भक्ति स्टार्ट करते हो तो लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ये जितने भी इश्यूज है, इल्यूजन, ये सब धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो जैसे फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स, एजिंग, रिंकल्स, इसके वजह से आपके मेकअप वाला लुक फ्लॉलेस नहीं होता, वैसे ही विजन, लेस एक्टिव माइंड, थॉट प्रोसेस, फिजिकल अनवेलनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इतने सारे इश्यूज़ की वजह से बुढ़ापे में, दैट मीन्स ओल्ड एज में भक्ति स्टार्ट करना उतने अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे अगर आप एवर 50-60 के एज में योगा स्टार्ट करते हो तो वो जितना इफ़ेक्टिव होता है उससे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है अगर आप चाइल्डहुड से योगा प्रैक्टिस करते हो तो। माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट के लिए, फिज़िकल वेलनेस एज वेल एज मेंटल वेलनेस के लिए ये इफ़ेक्टिव होता है। तो अगर आप चाइल्डहुड से भक्ति स्टार्ट करते हो सकता है कि आपके अंदर लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ये सारे इश्यूज़ है। तो 50-60s आते आते ये सारे जितने भी इश्यूज़ है, मेंटल अनवेलनेस, फिज़िकल अनवेलनेस, ये सब ख़त्म हो जाते हैं। एंड भक्ति आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड में कैसे बैलेंस रह के चलना चाहिए वो सिखाती है। दैट मीन्स बैलेंसिंग। इट्स योर विश और चॉइस। यू कैन स्टार्ट भक्ति फ्रॉम अबव 50 और 60, then result will be less effective। जैसे हम कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक मैनुअल दिया जाता है कि वहाँ पे कैसे कैसे फूड्स अवेलेबल है, कैसा खाना रहेगा। वैसे ही भगवत गीता हमारे जीवन के, हमारे ज़िंदगी के मैनुअल है, हमारे जीवन के सार। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हार्ट ब्रेक्स, डिफ़िकल्टीज़, our daily lives issues, how to tackle the small problems, anger, ego, lust, greed, envy, attachment। childhood bhaktis हमें ये सिखाते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ हम ओवरकम कैसे करें। अगर आप चाइल्डहुड से भक्ति स्टार्ट करते हो तो आप एक बैलेंस, स्टेबल, मेंटली एंड फिजिकली वेल, मेंटली पीस लाइफ लीड करते हो। चाइल्डहुड भक्तिस आपके नेगेटिव एनर्जीज़ को एक पॉजिटिव एनर्जीज़ के तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओल्ड एज में नहीं, भक्ति के स्टार्ट चाइल्डहुड में ही करनी चाहिए।